औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के हवाले से। बिनाइन का मतलब है कि नॉन कैंसरस, जिसमें कैंसर नहीं होता है लेकिन प्रोस्टेट बड़ा होता है। और प्रोस्टेट का आपको पता है कि ये मर्दों में ही होता है। ये एक गदूद होता है जो पेशाब वाली नाली जो है उसके और पखाने वाले रास्ते के दरमियान में मौजूद होता है। और ये यूरिथ्रा का जो बैक सिरा होता है पिछली साइड पे, जो पेशाब वाली नाली का, उसके ऊपर जो है वो जुड़ा होता है नीचे वाली साइड पे, जहाँ पे पखाने का सुराख है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ये सिर्फ मर्दों में ये ग्लैंड होता है और इस ग्लैंड की जो सोजिश होती है उसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो ये जो प्रोस्टेट के गदूद का बढ़ जाना, जिसको आम अल्फाज में कहते हैं, या गद्दाए मज़ी का बढ़ जाना, यानी इसमें से चूँकि मज़ी खारिज होती है और इस ग्लैंड को मज़ी का ग्लैंड कहते हैं, तो इसलिए गद्दाए मज़ी का बढ़ जाना या उसका साइज़ का बढ़ जाना ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी कहलाता है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी थीरीज़ तो बहुत सारी हैं कि ये क्यों बढ़ जाता है। एक तो ये कहा जाता है कि भाई ये जब 40 साल के बाद, मर्द की उम्र जब 40 साल हो जाती है तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो चूँकि कम होता जाता है और इसकी वजह से ये जो मज़ी है वो भी बेतरतीब पैदा होती है और टेस्टोस्टेरोन के कम होने की वजह से ये प्रोस्टेट जो है ये बढ़ जाता है। और दूसरी थ्योरी ये भी है, कहा जाता है कि कोई ऐसा फैक्टर बॉडी के अंदर मौजूद है जो ये इसको ट्यूमर की शक्ल में बढ़ाना शुरू कर देता है, इसके वेट को भी और इसके साइज़ को भी। और अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो फैक्टर कौन सा है जिसकी वजह से ये मसला बनता है। एक थ्योरी ये भी कही जाती है कि चूँकि 40 साल से पहले तक आम तौर पर मर्द जो है वो रेगुलर इंटरकोर्स करता रहता है, तो इसकी वजह से मज़ी या जो मनी है वो खारिज होती रहती है, क्योंकि स्पर्म्स तो एक बूंद की शक्ल में आते हैं जो उसमें टेस्टिस में से आते हैं, और बाकी जितना लिक्विड होता है वो सारा का सारा प्रोस्टेट से आता है। और वो चूँकि रेगुलर खारिज होता रहता है तो इसलिए ये कहा जाता है कि भी उसकी वजह से प्रोस्टेट की सेहत नॉर्मल रहती है। और जब ये अमल मौकूफ़ हो जाता है या बहुत लंबे अरसे तक नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से भी प्रोस्टेट बढ़ जाता है। और ये भी कहा जाता है कि मुसलसल कब्ज़ रहने की वजह से प्रोस्टेट के ऊपर चूँकि मुसलसल बोझ पड़ता रहता है तो उसकी वजह से भी ये बढ़ जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ओवरवेट होने की वजह से या ओबेसिटी की वजह से ये बढ़ जाता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ये आया है, जो मैं अपने क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स को देखता हूँ, तो ऐसे लोग का भी आते हैं जिनका प्रोस्टेट तो बड़ा हुआ है लेकिन वो इंतहाई सिंगल पसली होते हैं, उनके ऊपर को गोश्त पोस्ट नहीं होता है और उनका लिपिड भी प्रोफाइल भी करवाया जाए तो उनकी सारे लिपिड जो हैं वो भी नॉर्मल होते हैं। तो ये एक चीज़ जो कही जाती है इसको भी मानने को नहीं आता कि भाई इस तरह का कोई मामला होता होगा। अलबत्ता प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें यह है कि पेल्विक एरिया में एक लोड सा महसूस होता रहता है, बोझ सा महसूस होता है, यूरिन जो है वो कुछ जो है वो बच जाता है, जितना कि गुर्दों में और मसाने में होना चाहिए उससे ज़्यादा वहाँ पे मौजूद रहता है। और पेशाब करते हुए रुकावट महसूस होती है, बाज़ दफ़ा कतरा कतरा पेशाब आता है और बाज़ औक़ात बार बार पेशाब की हाजत होती है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि पेशाब के साथ लेसदार कतरे आते हैं और मसाना सूज जाता है, और इसके अलावा मसाने में दर्द होता है, पेशाब वाली नाली में दर्द होता है और लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। तो ये अलामात अक्सर मिलती हैं। और इसके अलावा ये भी होता है कि आप पेशाब करने के लिए बैठे हैं तो पेशाब नहीं आया, जब उठे हैं तो पेशाब आ गया है, और जब पेशाब कर लिया है तो फिर उठे हैं तो फिर थोड़ा सा पेशाब अंदर रह गया है और
मसाना पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ और दिल चाह रहा है कि दोबारा पेशाब किया जाए, तो इस तरह की कैफियत हों तो आप अपने प्रोस्टेट का टेस्ट कराएं। प्रोस्टेट के 2-3 टेस्ट हैं, लेकिन जो एक मेन टेस्ट है वो एक्सरा है या जो अल्ट्रासाउंड है उसके ज़रिए से पता चल जाता है कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से ये भी पता चल जाता है कि कितना साइज़ बढ़ा हुआ है और उसका कितना वेट है। इसके अलावा मैनुअली भी जो डॉक्टर है वो देख सकता है, अपने हाथ की उंगली के ज़रिए से चेक कर सकता है कि प्रोस्टेट का साइज़ क्या बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है। तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन जो चंद एक मेडिसिन बहुत मरूफ हैं वो मैं यहाँ बताता हूँ। आप इसमें सबसे बड़ी जो मरूफ मेडिसिन जिसका नाम लिया जाता है वो साबल सेरुलाटा है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है प्रोस्टेट के साइज़ को ठीक करने में। इसके अलावा कोनियम है, वो लोग जो मुजर्रद रहते हैं, बहुत देर से उन्होंने कंवारे हैं या शादी नहीं की है या शादी की थी लेकिन वो किसी वजह से वो बरकरार नहीं रह सकी है, तो वो उन लोगों का जो बढ़ जाता है प्रोस्टेट, तो उसमें कोनियम बड़ा अच्छा काम करती है। इसके अलावा कैंथरस बड़ा ही अच्छी मेडिसिन है जो प्रोस्टेट में बहुत अच्छी मानी जाती है, ख़ास तौर में पेशाब की रुकावट हो रही है तो उसके लिए। और अगर मसाने की सोजिश भी है और प्रोस्टेट बड़ा हुआ है तो एपिस मल्फिका बड़ा अच्छा काम करती है, इसको भी देखा जा सकता है। एक बड़ी टॉप ग्रेड रेमेडी है प्रोस्टेट के इलाज के लिए, प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा हुआ हो और साथ पेशाब की मुख्तलिफ तकालीफ हों, तो वो है क्लेमेटिस। क्लेमेटिस बहुत अच्छा काम करती है, इस मेडिसिन को लेने से प्रोस्टेट का साइज़ ठीक हो जाता है। इसके अलावा योगा एक्सरसाइज के ज़रिए से भी प्रोस्टेट के साइज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, और इसके साथ साथ वॉक और एक्सरसाइज मुख्तलिफ़ किस्म की वो भी इसको ठीक कर देती हैं। और अगर आपका प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ गया है और आपको पेशाब में रुकावट हो रही है तो मुख्तलिफ पेशाब करने के जो तरीके हैं वो आप अपने होम्योपैथिक मालिज से पूछ सकते हैं, जिससे आपको पेशाब करने में आसानी महसूस होगी और पेशाब पूरे तरीके से खारिज हो जाएगा। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बड़े हुए होने से यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के लिए होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन है, और इसका तकरीबन 90-95% बगैर सर्जरी के इलाज होम्योपैथी के ज़रिए से मुमकिन है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।